हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान बोर्ड। हम कल एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.4। मैंने कल आपको इसको सॉल्व करना सिखाया था और आज आपको मैंने बताया था कि हम कुछ स्पेशल चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस एलिमिनेशन में हम कैसे पहचानेंगे, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल 12 ले रहे हैं बुक का। एग्जाम्पल 12 है पेज नंबर 55 पर। ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आपको कह रहा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कह रहा है यूज एलिमिनेशन मेथड को यूज करके ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं हमें। और हमें इक्वेशन पेयर दे रखा है 2x + 3y = 8, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरा पेयर आपको दे रखा है 4x + 6y = 7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। आपको इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। कल मैंने आपको सिखाया था आप कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ 2x है और यहाँ 4x है, तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 बन जाएगा। फिर हम माइनस कर देंगे एक इक्वेशन में से दूसरी को। तो सबसे पहले अपन करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 को दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। देखिए करते हैं। 2 × 2x + 2 × 3y, ईच टर्म में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल 2 × 8। ये आपकी हो जाएगी 2 × 2x 4x + 2 × 3y 6y = 2 × 8 16। ये आपकी इक्वेशन थर्ड हम ला देंगे। अब ये जो इक्वेशन आई है और ये जो दूसरी इक्वेशन है, दोनों में x के कोफिशिएंट हम सेम कर चुके हैं। इसमें भी 4 है और उसमें भी 4 है। इतना जब हम कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सेम होने के बाद साइन में सेम है या नहीं है। अगर साइन में सेम होते हैं तो एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट की जाती है। अगर साइन में अलग अलग होते हैं, प्लस या माइनस होते हैं, तो सीधे ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ दोनों साइन सेम है, ये भी +4 है, वो भी +4 है, तो 2 में से 3 या 3 में से 2 कुछ भी माइनस कर लेंगे। तो यहाँ 3 का RHS बड़ा है, तो 3 में से 2 माइनस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में से अपन इक्वेशन 2 को अपन इक्वेशन 3 में से माइनस कर रहे हैं। तो देखिए क्या आता है। इक्वेशन 3 कितनी है आप ऊपर लिखेंगे, आप फ्रॉम के बाद वाली ऊपर लिखते हैं 4x + 6y = 16। उधर क्या लिखा है इक्वेशन 2 में? 4x + 6y = 7। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जब हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदले जाते हैं। तो इस 4x प्लस का इसको कर देंगे अपन माइनस का, 6y प्लस का इसको भी कर देंगे माइनस का, 7 प्लस का इसको भी कर देंगे माइनस का। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4x से 4x कट जाएगा, यहाँ 6y से 6y भी कट जाएगा क्योंकि ये भी सेम हो चुके थे कोफिशिएंट। आप ध्यान दें अगर, तो यहाँ 2 3 जा 6y और 6y हो गया था, तो यहाँ ये भी कट गया। तो यहाँ तो क्या बचा? 0 इक्वल, इधर क्या बचा? 16 में से 7 गया 9। हम यहाँ फंस गए। कल वाले क्वेश्चंस में क्या था, एक वेरिएबल बच रहा था, हम उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। यहाँ क्या हुआ, दोनों वेरिएबल कट गए और आपके सामने 2 डिजिट आ गई बस। तो ये केस है वो। कल वाले जो केस थे वो यूनिक सॉल्यूशन वाले थे, ये नो सॉल्यूशन वाले और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केसों में आएगा। तो अब यहाँ आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ जो आया है बन के, ये सही है मैथमेटिकली या रॉन्ग है। जैसे यहाँ लिखा आ गया 0 = 9। क्या 0 और 9 इक्वल होते हैं? नहीं होते। यहाँ अगर 9 बसता या यहाँ 0 बसता तो बात सेम थी कि 0 = 0 आ जाता या 9 = 9 आ जाता। लेकिन यहाँ क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है ये। तो जब भी ऐसी केस बन जाए 2 इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करते टाइम कि कुछ ऐसा आ जाए जो मैथमेटिकली ट्रू नहीं हो, तो आप कहते हैं कि 2 इक्वेशन है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लिखते हो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, सो गिवन पेयर of linear equation has no solution। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए जो गिवन पेयर है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाता है। अगर इनफाइनाइट वाला केस होता है
तो यहाँ सेम बात है, यानी ट्रू स्टेटमेंट आ जाता है। सपोज यहाँ 9 आ जाता तो 9 इक्वल 9 हो जाता, यानी मैथमेटिकली ट्रुथ चीज़ आ जाती, तो हम लिख देते कि कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते। फिर ये आपको इस एलिमिनेशन मेथड में स्पेशल तरह के क्वेश्चन याद रखने हैं। ऐसे इसमें स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। यहाँ आपका फॉल्स स्टेटमेंट आए तो नो सॉल्यूशन, और ट्रू स्टेटमेंट आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 3.4 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन 1 के मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, बाकी आप खुद करके देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन लैंग्वेज वाला। इसमें अब क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपसे कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाओ, फिर ये चेक करो कि क्या उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हो तो किससे सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बताओ। सेकंड का फर्स्ट करेंगे। इसमें लिख रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देखिए आपको इन क्वेश्चंस में, वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस को पढ़ना आना चाहिए, पढ़ के समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में कितना ऐड कर दें 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हम यहाँ न्यूमरेटर x लेते हैं और डिनोमिनेटर y लेते हैं। आपसे कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। देन फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। रिड्यूसेस का मतलब तब पहले फ्रैक्शन x अपॉन y थी, आपने x में 1 ऐड करा, y में 1 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये कह रहा है कि ये फ्रैक्शन कितने के इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है। ये पहली कंडीशन है जिससे पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरी बात कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और यही फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में कोई चेंज ना करें और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, तो ये इक्वेशन फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 1/2। ये दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए तो वही अपनी लैंग्वेज, लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। हमने सपोज कर लिया कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। देन तो आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपकी होगी फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब आपसे ये पूछ रहा है, हम x और y निकाल के हम पुट कर देंगे तो आपकी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 डाल लो, चाहे मत लिखो, इसको बाद में वैसे लिख देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात आ रही है, ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, पहला कंडीशन, तो x + 1 और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करो, तो इक्वेशन कितने के बराबर आ जाती है, फ्रैक्शन किसके के बराबर आ जाती है, 1 के बराबर आ जाती। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो x + 1 ही रहेगा, इस y - 1 का मल्टीप्लाई इधर 1 से हो जाएगा, 1 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई हो वही चीज़ आ जाती है, तो यहाँ y - 1 ही आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसमें इक्वेशन को अपन जनरल फॉर्म में लाएंगे तो x इधर से y आएगा माइनस y इक्वल, इस 1 को उधर ले जाएं +1 को, वहाँ ऑलरेडी -1 है ही है, तो -1 ये +1 जाएगा तो -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन कह रहा है इट बिकम, इट का मतलब फ्रैक्शन बिकम 1/2, फ्रैक्शन की वैल्यू जैसे यहाँ 1 हुई थी ऐसे 1/2 हो जाएगी कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर ऑल्सो। क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में छेड़छाड़ मत करो और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो। यहाँ तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करा था, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करा था, यहाँ न्यूमरेटर को x रहने दो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो बस, तो ये फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, तो इधर LHS में आ जाएगा 2x, 2 × x इक्वल, ये y + 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा
वही y+1 आ जाएगा, यहाँ 1 से सेम चीज़ रहेगी। आगे इसको करेंगे तो 2x यहाँ रह जाएगा, y इधर आएगा माइनस का, इक्वल में रह जाएगा 1। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो ये देख लो कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, यहाँ a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, तो a1/a2 यहाँ हो गया 1/2, और b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू भी है -1। b1y तो b1 की वैल्यू है -1 है, b2y b2 की वैल्यू भी है -1 है। -1/-1 आता है 1, तो a1/a2 1/2 आया और b1/b2 आया 1। a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। उस चीज़ को आप खुद अपने लेवल पर भी देख सकते हैं। हम इसको अब एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। अब आपको देखो एलिमिनेशन लगाना है, तो आप चेक करोगे कि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का 2 है, तो आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने लग जाओगे। लेकिन मैंने आपको बताया था सिर्फ x पर ध्यान नहीं देना, दूसरे पर ध्यान दो। देखिए ये -y है और यहाँ भी ये -y है, यानी ये दोनों पहले ही सेम कोफिशिएंट वाले हैं, दोनों का 1 कोफिशिएंट है, -1 इसका है और -1 इसका है। तो ये आपको मल्टीप्लाई करके टाइम लगाने की ज़रूरत क्यों है, आप इसमें भी तो कर सकते हैं, y को भी काट सकते हैं। तो हम सीधे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें y के कोफिशिएंट सेम मिल चुके हैं। एक वेरिएबल के सेम हो तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात ये आ रही है कि 1 और 2 ऐड होंगी या एक सब्ट्रैक्ट होंगी आपस में, तो वो भी मैंने आपको बताया कि जब सेम आ जाए तो ये देखो साइन सेम है क्या, तो देखो y का भी माइनस का है कोफिशिएंट, इस y का भी माइनस का है। जब साइन सेम हो तो इक्वेशन क्या की जाती है, सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। तो इक्वेशन 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। एक सेकंड, तो देखिए 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले 1 लिख लेंगे ऊपर, सॉरी 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले 2 लिख लेते हैं ऊपर, तो 2 आ गई, 2x - y = 1, फ्रॉम के बाद वाली ऊपर लिख ली, उसके नीचे ये वाली, अब ये सब्ट्रैक्ट होगी तो नीचे इसको लिख दिया x - y = -2। अब सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का x, ये माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का 2 भी प्लस का 2 हो जाएगा। 2x में से x जाएगा तो यहाँ रह जाएगा x, -y और प्लस y कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल +2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3। x को कहीं भी पुट कर दो, इसमें या इसमें, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, इजी इक्वेशन है ये। पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जब x पुट करा यहाँ, तो x की जगह 3 आ जाएगा, 3 - y = कितना है, -2। यहाँ से y उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 + 2 = y, और यहाँ से 5 = y, यानी y की वैल्यू आ गई 5। तो x 3 आ गया, y 5 आ गया, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, आपकी फ्रैक्शन बन गई 3/5। ये आपका आंसर हुआ। वेरीफाई करते हैं कंडीशन में रख के, तो कंडीशन कह रही थी कि जो फ्रैक्शन है उसके अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो, पहली कंडीशन ये कह रही थी, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आती है, तो 1 जोड़ा 4 बन गया न्यूमरेटर, 1 माइनस करा डिनोमिनेटर में से 5 में से 4 बन गया, 4 से 4 बन जा 4। पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। दूसरी कंडीशन कह रही थी कि न्यूमरेटर को चेंज मत करो, तो न्यूमरेटर 3 रहने दिया, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा, 1 ऐड कर दिया, 5 + 1, तो क्या बन गई 3/6। इसको आप 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। इस तरह आपका ये वर्ड प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एक बात मुझे आपसे कहनी है कि जब भी आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, कभी भी जब भी, तो आप एक तो बुक लेके बैठें साथ, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, प्लस एक रफ कॉपी और एक पेन या अपनी एक प्रैक्टिस कॉपी मैथ की, क्योंकि बिना उसके मैथ आपको सोचें आप दिमाग में देख देख के समझ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता।
अभी आपका सीखने का टाइम है, तो सीखो बिल्कुल ज़ीरो से, ऐसे सीखो कि आपको कुछ नहीं आता। उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, पेन पेपर लेके बैठें, 1 से 2 बार इनको करके देखें, उसके बाद ये अपने आप फ्लो में आ जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आप सोचें डायरेक्ट आप सब कुछ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ जो पुराना जो नोट हो रखा है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका एज वाला है, उसकी इक्वेशन आप खुद बना लेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको डिजिट वाला करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन सेकंड का थर्ड, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। आपको गिवन है सम ऑफ डिजिट्स, 2 डिजिट का नंबर है, उसके सम ऑफ डिजिट आपको दे रखा है 9। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर एंड, और क्या कह रहा है 9 टाइम्स, यानी 9 इंटू नंबर, आपका जो नंबर आएगा 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये जो 9 टाइम जो नंबर है वो किसका ट्वाइस है, जो अपना नंबर है 2 डिजिट का, सपोज कुछ भी है जैसे 15 है, तो इसका रिवर्स कर दो। तो ये कहना चाह रहा है कि 9 इंटू 15 इक्वल है 2 इंटू इसके रिवर्स का। इसका रिवर्स क्या होता है 51। तो ऐसे 2 इंटू इसको मैं लिख देता हूँ रिवर्स नंबर। आंसर नहीं है 15, ये मैंने बस आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। फाइंड द नंबर, आपको अपना नंबर फाइंड करना है। तो एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। सबसे पहले क्या मानने हैं, 2 डिजिट नंबर है, तो लेट सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन इसका, यूनिट डिजिट इज x एंड वंस डिजिट कह लो आप इसको, यूनिट की जगह वंस डिजिट आपकी क्या है x और टेंस डिजिट क्या है आपकी y। यूनिट डिजिट x हो गई और टेंस डिजिट y हो गई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट कितना है 9। तो सम ऑफ डिजिट आपस में दोनों, सम ऑफ डिजिट का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसके डिजिट का सम 9 हो। जैसे 72 एक 2 डिजिट का नंबर है और इसके डिजिट का सम कितना है 7 + 2 9, ऐसा कोई नंबर। जैसे 54 5 और 4 9, ये कहना चाह रहा है। तो अपने तो x और y हैं, दोनों वंस डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो अपन क्या लिखेंगे x + y = 9। ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। अब बात आ रही है दूसरी इक्वेशन के लिए, हमें यहाँ पुट करना है, नंबर लाना है, रिवर्स नंबर बनाना है। तो पहले ये देख लो कि जब वंस डिजिट दे रखी हो और टेंस डिजिट हो तो नंबर कैसे बनता है। नाउ नंबर इज, नंबर कैसे बनता है, तो देखो पहले आप इसको रिवर्स एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने आपके सामने कोई 2 डिजिट का नंबर लिख दिया 25, तो यहाँ वंस डिजिट कौन है 5, ये वंस डिजिट है, और टेंस डिजिट कौन है 2। तो ये नंबर बनता कैसे है 25। आपको पता है वंस डिजिट में कितने का मल्टीप्लाई होता है 1 का, प्लस टेंस डिजिट में कितने का होगा 10 का, यानी 10 × 2, टेंस डिजिट का मतलब 10 × 2 प्लस वंस डिजिट का मतलब 1 × 5। ऐसी पीछे और कुछ होता 3 डिजिट की होती तो 100 × 3 हो जाता। अब इसको आप सॉल्व करो, 10 × 2 20 प्लस 1 × 5 5, 20 + 5 25, ऐसे आपके 2 डिजिट के नंबर फॉर्म होते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पर वंस डिजिट क्या ली है, वंस डिजिट आपने ली है यहाँ पर x, वंस डिजिट है आपकी x, और टेंस डिजिट क्या ली है y। जैसे यहाँ 2 5 है, 5 वंस डिजिट है, 2 टेंस डिजिट है, ऐसे यहाँ वंस डिजिट क्या ली है x और टेंस डिजिट क्या ली है y। तो नंबर क्या बनेगा, तो देखो 10 × 2 करा था टेंस डिजिट का, तो यहाँ क्या बनेगा 10 × y, प्लस 1 × x का 1 × 5 करा था वंस डिजिट का, यहाँ 1 × कौन है वंस डिजिट पर x, तो x बनेगा। तो ये आपका ऐसे नंबर यहाँ बनने वाला है। तो आपका नंबर यहाँ क्या बन जाएगा, नंबर इज, एक बार फॉर्मूले की तरह लिख देता हूँ मैं, 10 × टेंस डिजिट
प्लस अब 1 इंटू वन डिजिट की जगह आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं वन डिजिट, क्योंकि 1 इंटू करने पर वही आएगी। जब वन डिजिट हो तो उसको बिना इंटू लिख सकते हैं। इक्वल 10 इंटू 10 डिजिट आपकी क्या है y, प्लस वन डिजिट आपकी क्या है x, तो आपका नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। एंड नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग, अब हम बनाएंगे रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब हम ये बनाएंगे कि जब हम ऑर्डर डिजिट का रिवर्स कर दें तो नंबर क्या बनेगा। रिवर्स करने का मतलब है जो वंस डिजिट है वो तो टेंस बन जाए और जो टेंस है वो वंस बन जाए। तो इक्वल बनेगा 10 इंटू, यानी जो टेंस डिजिट थी क्या थी y, उसको तो यहाँ ले जाएंगे, और जो वंस डिजिट की उसको यहाँ ले आएंगे। तो वंस डिजिट कौन थी x, तो 10y की जगह यहाँ क्या कर देंगे 10x, प्लस टेंस डिजिट कौन थी y, उसको कहाँ ले जाएंगे उधर, तो ये बन जाएगा y। जैसे पहले yx नंबर बना था यहाँ पर yx, तो x आया था प्लस 10 इंटू y, अब रिवर्स कर दी x y कर दिया अब, है ना, 25 को 52 बना दिया एक तरह, ये आपका रिवर्स नंबर हो गया। ये तो बस नंबर हैं दोनों, ये बन जाएगा आपका 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया, ये रिवर्स नंबर हो गया। अब गिवन क्या गिवन है आपको कि 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, 9 इंटू नंबर किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द, ट्वाइस है किसके, रिवर्स नंबर के, तो 2 इंटू रिवर्स नंबर इक्वल 9 इंटू नंबर कितना है 10y प्लस एक्स इक्वल 2 इंटू रिवर्स नंबर कितना है 10x प्लस वाई। यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, इसको आगे यहाँ ही लिख देता हूँ मैं। क्या इक्वेशन बनेगी देखिए, 9 इंटू 10y करेंगे 90y, प्लस 9 इंटू एक्स करेंगे 9x इक्वल 2 इंटू 10x करेंगे 20x, प्लस 2 इंटू वाई करेंगे 2y। आगे सॉल्व करेंगे, 90y ये रहा, 2y इधर आएगा, तो 90y में से 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, ये रह जाएगा 88y, प्लस 9x प्लस का है, इधर से 20x आएगा माइनस होके, तो 9x में से 20x माइनस होगा तो माइनस का बचेगा 11x इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ आप इक्वेशन को शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, इसमें 11 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ इक्वेशन में क्या कॉमन ले सकते हैं 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 8y माइनस, यहाँ 11 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा x इक्वल टू वही 0। ये 11 यहाँ 0 में डिवाइड में चला जाएगा, तो आपकी इक्वेशन रह जाएगी सिर्फ 8y माइनस एक्स बराबर 0, जिसको मैं x की फॉर्म में इधर ला के लिख सकता हूँ माइनस एक्स, माइनस का x पहले लिख दिया, प्लस 8y इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। अब एक इक्वेशन फर्स्ट ये रही, दूसरी इक्वेशन सेकंड ये रही, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन बनाई है यहाँ तक तो हमने एक कंडीशन, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, x और y निकाल लेंगे तो आपकी डिजिट आ जाएंगी, फिर नंबर बन जाएगा। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कोफिशिएंट चेक करने, तो आप देखोगे कि x है और माइनस एक्स है, कोई दोनों में 1 1 है, ये y और 8y तो बराबर करने पड़ते हैं, x और माइनस एक्स सीधे ऐड कर देंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का x दोनों को ऐड करेंगे, x और माइनस एक्स कट जाएंगे, इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या लिख दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 9, और नीचे लिख देंगे माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल 0। कोई साइन चेंज नहीं होता है ऐड करते टाइम, तो
तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 8y और y 9y इक्वल 9 और 0 9, यहाँ से y आ जाएगा 9/9 इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 1। y को यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा देखिए, x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो x आपका 8 आ गया और y आपका 1 आ गया। ये तो आपके डिजिट आ गए, यानी x 1 डिजिट तो 8 है और 10 डिजिट y है। 1 डिजिट तो 8 है और 10 डिजिट y कितनी है 1। तो आपका ये नंबर हो गया 18, वो नंबर है जो आपको चाहिए। लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं, नाउ नंबर इज, अब आप देखेंगे अभी अपना नंबर क्या था, नंबर था आपका 10y, ओरिजिनल वाला नंबर, रिवर्स वाला नहीं, 10y प्लस x। आप इसमें y और x को पुट करो, तो पुट करेंगे तो 10 इंटू वाई की जगह 1 पुट करेंगे, प्लस x की जगह 8 पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे तो 10 1 जा 10 प्लस 8, आपका नंबर हो गया 18। 18 वो नंबर है जो इस कंडीशन को सेट करेगा। क्या है कंडीशन, देखिए पुट करके देख लेते हैं। सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए, तो देखो 1 प्लस 8 9 है, सम ऑफ डिजिट 9 है इसका। सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट कंडीशन। ये आपको पेपर में नहीं करके आनी है वेरिफिकेशन, बस ये आप तो खुद सेल्फ चेकिंग के लिए है। अगली कंडीशन क्या कह रही है कि अपने नंबर में 9 का मल्टीप्लाई करो, यानी 9 इंटू 18 करो, वो इक्वल आना चाहिए 2 इंटू रिवर्स नंबर के। 2 इंटू 18 का रिवर्स क्या बनेगा 81 के। तो देखिए 9 इंटू 18 होता है 162 इक्वल 2 इंटू 80, ये हम चेक कर रहे हैं अभी, मैंने बस लगा दिया इक्वल। 2 इंटू 81 भी कितना होता है, देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 162 इक्वल 162 आ गया। ये दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है, ये वाली और ये वाली, मतलब अपना 18 आंसर सही है। नंबर आपका कितना आ गया 18 आ गया। ये हो जाता है सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन होते हैं डिजिट वाले, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इन पर फोकस रखने की ज़रूरत है। आज हम इतना ही करेंगे। कल की वीडियो में हम एक फोर्थ या फिफ्थ में से एक क्वेश्चन और कर लेंगे, उनकी भी लैंग्वेज अच्छी है। बस इसके बाद आप खुद देखो, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उनको आप खुद करके देखें। अगर कोई नहीं हो तो आप कमेंट कर दें, मैं उसकी वीडियो भी सॉल्व करा के अगले किसी वीडियो में उनके डाउट क्लियर कर दूंगा या उनकी वीडियो बना के डाल दूंगा। और आप ये वीडियोस रोज़ाना देखें, जिससे हम भी रोज़ाना डालेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो भी हमें भी वो एनर्जी मिलेगी कि हम रोज़ाना वीडियो बनाएंगे। और चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करें, शेयर कर दें अपने किसी फ्रेंड को, भाई को, जो भी छोटे भाई बहन हो 10th में जो पढ़ते हों, आपको जो लगता है, क्योंकि ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इनको देखोगे तो आपकी मैथ इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, साथ में टीचर की मेहनत से कभी कुछ नहीं होता है। 80-20% का रेशो है, टीचर का 20% एफर्ट होता है, 80% एफर्ट आपके होते हैं। अभी आपके समर वेकेशंस हैं तो इतने आप इनको देखकर अच्छा कर सकते हैं, फिर आपके जब स्कूल चलें तो वहाँ आपका ये डबल रिवीजन हो जाएगा। इसलिए चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे वीडियो आते टाइम आपको पता लग जाए और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, जिससे, क्योंकि मैथ हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आप फ्यूचर में देश में कोई भी एग्ज़ाम देंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, सब में मैथ आने वाली है। और बेसिक मैथ अगर आपकी अच्छी हो जाएगी, 10th लेवल की ही मैथ आती है सारे एग्ज़ाम्स में, स्पेशल एग्ज़ाम छोड़ दें अगर हम कुछ, जहाँ कैट वगैरह का एग्ज़ाम हो गया, IIT हो गया, तो उनमें 12th लेवल चलता है, या मैथ के खुद के एग्ज़ाम होते हैं, मैथ के टीचर वाले। बाकी नॉर्मल जो भी एग्ज़ाम है जनरल, उन सब में 10th लेवल की मैथ आती है, और अलजेब्रा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट। इसलिए आप 10th की मैथ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, प्रॉपर पढ़ें। थैंक यू।